नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। आज आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं, एक कवि की जिसने दुनिया की सबसे खतरनाक हथियार बना दी। आम धारणा है कि कवि संवेदनशील होता है। सबसे अधिक कविताएं दुनिया में दुख, दर्द और विरह बिछोह की मिलती हैं। कभी आफत, संकट आ जाए या कोई दुश्मन आक्रमण कर दे, तब भी कवि रचनाओं के माध्यम से उसका प्रतिकार करता है। उसका अस्त्र कलम, स्याही और कागज ही होते हैं। उर्दू का एक बहुत ही मशहूर शेर ही है नहीं शमशीर हाथों में तो क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे कातिलों का सर कलम। लेकिन यहाँ जिक्र उस कवि का है जिसने संसार को जब अलविदा कहा तो उसकी पहचान एक हथियार आविष्कारक के रूप में बन गई थी, जबकि उसकी कविताओं की 6 पुस्तक पहले ही प्रकाशित हो चुकी थी। जानकर हैरान रह जाएंगे कि 10 नवंबर 1919 को जब घर की 17वीं संतान के रूप में रूस के एक मजदूर परिवार में उनका जन्म होता है, तो उसके पालन पोषण में घर की आर्थिक स्थिति बाधा बनती है। उसके बाद घर में 2 और बच्चे जन्म लेते हैं। कमजोर यह बालक दिन भर रंग बिरंगी तितलियों के पीछे भागता, उसे फूलों से बहुत लगाव था। कमजोर था ही, 6 साल की उम्र में गंभीर बीमारी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। डॉक्टरों ने जवाब तक दे दिया, लेकिन कुदरत को उसे जिंदा रखना था। जब वो ठीक हुआ तो गीत गुनगुनाने लगा, अक्षर ज्ञान हुआ तो कॉपियों पर कविताएं लिखने लगा। इसकी एक और रुचि थी, किसी भी मशीन को खोलकर देखना और उसे फिर बना देना। जब 19 साल का हुआ तो रूसी सेना में भर्ती हो गया। बहाली मिस्त्री के रूप में हुई, बाद में लेफ्टिनेंट के ओहदे तक पहुंचा। उम्र के 28वें पड़ाव पर उसने दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बना लिया था। आपने AK-47 का नाम सुना ही होगा। ये उसी कवि ने बनाई थी, ऐसी राइफल जो 1 मिनट में 600 गोलियां उगलती हैं। ऐसा नाम क्यों रखा गया ये भी बताते हैं। ए का मतलब है ऑटोमेटेड यानी मशीन, और के का अर्थ है कलाशनिकाव। आपने KGF चैप्टर 2 मूवी तो देखी ही होगी। इसमें इसी कलाशनिकाव का जिक्र होता है। यह कवि का नाम था। पूरा नाम था मिखाइल कलाशनिकॉव। 47 इसलिए कि मिखाइल ने इसी वर्ष इसका आविष्कार किया था। मिखाइल रूसी सेना में बतौर टैंक मैकेनिक भर्ती हुए थे। जब दूसरे विश्व युद्ध के समय 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया तो 88 लाख से अधिक सैनिक मारे गए। मिखाइल को ये टैंक में भी आग लगी और वह बुरी तरह घायल हो गए। इस भयावहता और देश के सैनिकों के इतनी बड़ी संख्या में मारे जाने के बाद मिखाइल दिन रात एक ऐसे हथियार बनाने के बारे में सोचने लगे जिससे मिनटों में कई शत्रु सैनिक की जान ली जा सके। इस पर काम करना भी शुरू कर दिया और 6 वर्षों में ही उनकी कल्पना और परिश्रम धरातल पर थी। उन्होंने AK-47 जैसी खतरनाक राइफल बना दी थी। फुल ऑटोमेटिक सेटिंग के साथ 1 मिनट में 600 राउंड फायर कर सकने वाली इस राइफल का लोहा पूरी दुनिया ने माना। जब मिखाइल की आलोचना होनी शुरू हो गई कि उनके बनाए हथियार से हजारों लोगों की जान चली जाती है, उन्हें नींद कैसे आती होगी। मिखाइल तब राष्ट्रवादी जुनून में थे। ये सभी सवालों से लापरवाह रहे। 23 दिसंबर 2013 को उनका निधन हुआ, लेकिन उन्हें अपने अंतिम दिनों में पश्चाताप अवश्य हुआ। कवि भावुक हुआ, कहने लगे, इस बात का अफसोस है कि AK-47 जैसी राइफल बना दी जो तबाही का कारण बन चुकी है। मैं किसानों के लिए खास घास काटने वाला मशीन बनाना चाहता हूँ, लेकिन नियति ने उन्हें मोहलत नहीं दी। तो आपने देखा कि कैसे एक कवि ने AK-47 जैसा खतरनाक हथियार बनाया जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। हालांकि कवि को अपने आखिरी दिनों में इसका पश्चाताप भी हुआ, जिसके कारण कवि अपना आखिरी सपना, जो कि एक किसानों के लिए घास काटने की मशीन बनानी थी, वो पूरा नहीं कर पाए। ये स्टोरी लिखी है हमारे सहयोगी सहरोज कमर ने। ऐसे और भी स्टोरी के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।